ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। कर्नाटक में कांग्रेस के चला सबसे बड़ा दांव। 3 साल बाद बदल गया मुख्यमंत्री। क्या डीके शिव कुमार बचा पाएंगे कांग्रेस के सत्ता विरोधी लहर के बड़े खतरे को? सिद्धरमैया और शिव कुमार का वो अनौपचारिक समझौता जो अब जाकर पूरा हुआ। बीजेपी और जेडीएस गठबंधन के नुकसान की भरपाई के लिए कांग्रेस का सर्जिकल ऑपरेशन क्या है? नमस्कार, मेरा नाम है अंशु शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। कांग्रेस ने कर्नाटक में सर्जिकल ऑपरेशन करते हुए नेतृत्व में एक बड़ा बदलाव कर दिया है। सिद्धरमैया के बाद अब कमान डीके शिव कुमार के हाथों में सौंपी जा रही। आखिर कांग्रेस को इस बदलाव से क्या उम्मीद है? कर्नाटक में सिद्धरमैया के 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद नेतृत्व की कमान डीके शिव कुमार को सौंपने का फैसला लिया गया। पार्टी को लगता है कि इस समय बदलाव करना बहुत जरूरी था। इस कदम के पीछे कांग्रेस का मकसद सत्ता विरोधी लहर से निपटना और भविष्य के चुनाव के लिए एक नई और मजबूत रणनीति तैयार करना है। कांग्रेस का ये फैसला सिद्धरमैया सरकार के 3 साल के कामकाज के आकलन पर आधारित है। पार्टी ने इन 3 सालों में जो कमियां देखी उन्हें दूर करने के लिए अब डीके शिव कुमार के नेतृत्व पर भरोसा जताया। कांग्रेस की नजरें सिर्फ आज पर नहीं बल्कि भविष्य की बड़ी राजनीतिक लड़ाइयों पर भी टिकी हुई है। पार्टी इस बदलाव के जरिए साल 2028 में होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव और उसके बाद आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए खुद को तैयार कर रही है। असल में सिद्धरमैया से शिव कुमार को सत्ता सौंपने का ये बदलाव कोई अचानक नहीं लिया गया फैसला है। ये उस अनौपचारिक समझौते पर आधारित है जो मुख्यमंत्री के चुनाव के समय इन दोनों बड़े नेताओं के बीच हुआ था। उस समय शीर्ष पद के लिए दोनों नेताओं के बीच काफी कड़ी खींचतान चली थी, जिसके बाद ये बीच का रास्ता निकाला गया था। इस समय लीडरशिप बदलने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह सत्ता विरोधी लहर यानी एंटी इनकम्बेंसी का भी डर था। सूत्रों के मुताबिक ये बदलाव बिल्कुल सही वक्त पर किया जा रहा है। कर्नाटक का इतिहास रहा है कि वहाँ हर सरकार के खिलाफ समय के साथ एक सत्ता विरोधी लहर पैदा हो जाती है। ऐसे में एक नई शुरुआत करके इस लहर के असर को कम किया जा सकता है। राज्य में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर पिछले काफी वक्त से लगातार अटकलें चल रही थी। इन चर्चाओं ने आम लोगों की नजर में कांग्रेस की छवि को थोड़ा नुकसान भी पहुंचाया था, जिसे सुधारना अब बहुत जरूरी हो गया था। कांग्रेस पार्टी को डीके शिव कुमार से मुख्य रूप से 3 बड़ी उम्मीदें। पहली कि वो शहरी मतदाताओं और युवाओं को बड़े पैमाने पर पार्टी के साथ जोड़े। दूसरी उम्मीद यह है कि वो वोक्कालिगा समुदाय को कांग्रेस के पक्ष में एकजुट करने का काम करें। इसके अलावा पार्टी को ये भी पूरी उम्मीद है कि उनके आने से शासन और कामकाज को लेकर एक नई सोच पैदा होगी। कांग्रेस के रणनीतिकार इस बदलाव को उस नुकसान की भरपाई के लिए बहुत जरूरी मान रहे हैं जो कर्नाटक में सत्ता में रहने वाली किसी भी राजनीतिक पार्टी को अक्सर उठाना ही पड़ता है। अगर सामाजिक समीकरणों की बात करें तो डीके शिव कुमार उस मजबूत किसान समुदाय से आते हैं जो बेंगलुरु और पुराने मैसूर के इलाकों में बसा हुआ है। हालांकि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीएस के गठबंधन ने कांग्रेस को काफी नुकसान पहुंचाया था। ये नुकसान तब हुआ था जब सिर्फ 1 साल पहले हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा था। अब पार्टी को उम्मीद है कि सत्ता में होने के बावजूद शिव कुमार की खास तरह की राजनीति और संगठन पर उनकी मजबूत पकड़ शहरी वोटरों को दोबारा पार्टी की तरफ आकर्षित करने में कामयाब होगी। इस पूरे बदलाव के बीच सिद्धरमैया की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण बनी हुई है। पहले कांग्रेस को ये उम्मीद थी कि सिद्धरमैया राज्यसभा में जाएंगे, लेकिन अब उनका राज्य की राजनीति में ही बने रहने का फैसला हुआ है। पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि सिद्धरमैया का राज्य में रहना कांग्रेस के हित में ही है। उनके नेतृत्व में जो आइंदा लामबंदी का सिलसिला शुरू हुआ था वो आगे भी इसी तरह जारी रहेगा। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने जिस सहजता और शांति से सत्ता का ये ट्रांसफर सुनिश्चित किया है उससे पार्टी के भीतर का माहौल काफी सकारात्मक और आशान्वित दिखाई दे रहा है। भले ये पूरा बदलाव बहुत शांति से होता दिख रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी हलकों में सतर्कता भी बढ़ती जा रही है।
अतीत में जब भी इस तरह के संवेदनशील कदम उठाए गए हैं तब पार्टी को कुछ नकारात्मक अनुभव भी मिले। इसी वजह से पार्टी के रणनीतिकार इस बार किसी भी संभावित अड़चन या गुटबाजी को लेकर पूरी तरह सावधान है। कांग्रेस अपनी भविष्य की रणनीतियों के तहत अपने पुराने और मजबूत जनाधार में नए सामाजिक वर्गों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है ताकि सत्ता विरोधी लहर के कारण वोटर्स का बिखराव रोका जा सके। तो ये थी कर्नाटक में कांग्रेस के इस बड़े राजनीतिक बदलाव की पूरी खबर। पार्टी ने डीके शिव कुमार पर दांव लगाकर अपनी भविष्य की राह तय करने की कोशिश की है। अब देखना होगा कि शिव कुमार पार्टी की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं। इस राजनीतिक बदलाव पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।